इस महानदी के आंदोलन में समय समय पर आपके बीच आता रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आपसे मिल के गया था तो मैंने कहा था कि ये दलगत राजनीति के कारण इस मामले को कावेरी जैसा विवाद बनाना चाहते हैं। कावेरी विवाद बहुत पुराना विवाद है और ये महानदी का उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो विवाद है ये भी अब उसी रास्ते पर चल रहा है। हमने कोशिश की थी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस नदी के समाज को समझकर नदी का जो संकट है, नदी का जो अपना पर्यावरणीय प्रवाह का अधिकार है, नदी का जो अपनी ज़मीन का अधिकार है और नदी को अविरल निर्मल बहने का जो उसका अपना अधिकार है, उस अधिकार के बारे में सोचें। दोस्तों, पिछली बैठक के बाद हम 2-3 बार छत्तीसगढ़ सीएम को मिलने की कोशिश किए, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां, आपकी उड़ीसा की बीजेडी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, इन दोनों की आंखों में महानदी का पानी नहीं है। यदि इन दोनों की आंखों में महानदी का पानी होता तो ये महानदी के सवाल पर, महानदी के जीवन के सवाल पर दोनों मिल बैठकर ठीक से रास्ता निकालने की कोशिश करते। और केंद्र सरकार, जैसे दो बंदर होते हैं ना, दो बंदर होते हैं और एक बीच में बिल्ली होती है, तो दो को लड़ा के बीच में मुखिया बनने का जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, वो दिल्ली की सरकार का है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार जब इन महानदी बचाओ आंदोलन ने दिल्ली में संसद पर, संसद के बाहर और जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, उस वक्त आपकी भारत सरकार ने कहा था कि हम इसका समाधान करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाते हैं। सबसे पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि ट्रिब्यूनल कभी भी नदियों के विवाद का समाधान आज तक कहीं कर नहीं पाए हैं। पूरे भारत में ये ना महानदी को न्याय देगा, ना छत्तीसगढ़, ना उड़ीसा को न्याय देगा। वो एक जैसे तराजू होती है ना, उस तराजू पर कभी इधर वजन ज़्यादा करेगा, कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा, उसको ऐसे ऊपर नीचे करके और इस लड़ाई को कावेरी की लड़ाई बना देगा। दोस्तों, हम आपसे बस आज इतना कहने आए हैं कि हम नहीं चाहते कि ये महानदी की लड़ाई कावेरी की तरह की लड़ाई बने। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये दोनों मुख्यमंत्री साथ बैठें और इसका समाधान करें। हम इस काम के लिए समय देने के लिए तैयार हैं। मैं अपने विश्व सुखाड़ बाढ़ विश्व जन आयोग का काम छोड़कर भी महानदी के काम के लिए आने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं पहले से कमिट कर चुका हूँ। इसलिए मैं 5-6 साल से बराबर आ रहा हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ। जब भी कहते हैं भाई अब देखना है, कुछ करना है, तो मैं आता हूँ। मैं आज फिर कहता हूँ कि यदि ये दोनों सरकारें कुछ इसका समाधान निकालना चाहती हों और दोनों मुख्यमंत्री बराबर से इस लड़ाई को मिटाना चाहते हो, तो इसकी लड़ाई मिटाना सबसे आसान काम है। अभी भी ये विवाद कावेरी जैसा भयानक नहीं बना है। अभी भी इस विवाद में थोड़ी समानताएं हैं, थोड़े इसके समाधान निकाले जा सकते हैं। पानी का फ्लो दिया जा सकता है। पानी के फ्लो के देने के लिए कुछ तोड़ना नहीं है, केवल यह निश्चित करना है कि इस नदी को ऊपर से इतना फ्लो दिया जाएगा। केवल इस नदी के इन्वायरमेंटल फ्लो को डिसाइड करने की ज़रूरत है। बिना तोड़े, बिना डैम तोड़े आप इस नदी को जीवित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। वो व्यवस्था इस डैम में, इस नदी में है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो सम्मेलन है, हम लोगों को, कल हम सब लोग बैठने वाले हैं, हमने सबको बुलाया है। कल भी हम इस पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया है
कि भैया आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जरा महानदी के बारे में सोचो। मैं आज आपको एक किताब दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है सभ्यता की सूखती सरिता। पिछले 9 वर्षों में मैंने 127 देशों की यात्रा करके ये देखा कि जिन देशों ने नदियों के बारे में लापरवाही की है, उनकी केवल नदी नहीं, उनकी सिविलाइजेशन सूख गई है, मर गई है। तो ये सवाल केवल आपकी महानदी का नहीं है, ये महानदी की सिविलाइजेशन का सवाल है, ये महानदी की कल्चर का सवाल है। ये महानदी के इस मंच से, महानदी बचाओ आंदोलन के मंच से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को साथ बैठकर इसका समाधान खोजना चाहिए। ट्रिब्यूनल के भरोसे इसका समाधान होने वाला नहीं है। ट्रिब्यूनल इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड करता जाएगा। पुरी के बारे में हम लोगों ने पूरे भारत से नदियों के लिए काम करने वाले नदी आंदोलनकारियों को पुरी में बुलाया है। 9-10 तारीख को ये जो नदियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनका एक सम्मेलन हमने रखा है। हम आप सबको भी आमंत्रित करते हैं, जगह का नाम बता देना। तो आप सब पुरी में आएंगे तो अच्छा लगेगा। वहाँ भी हम नदियों के बारे में और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इसके कारण नदियों के प्रवाह बिगड़ रहे हैं। बेमौसम बारिश होती है, इरेटिक रेन्स होते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो हम कैसे अपने एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को समझकर इन नदियों को ठीक कर सकते हैं। किन लोगों ने नदियाँ ठीक की हैं, उन सब लोगों को बुलाया है। हमारे राजस्थान से चंबल नदी, जो बिल्कुल चंबल की 2 नदियां हैं, शेरनी और पार्वती, ये दोनों मर गई थी, सूख गई थी। और जब ये नदियां सूखी तो वहाँ का समाज केवल बंदूक लेकर मरने और मारने का ही काम करता था। चंबल को मरने मारने वाला और डरने और डराने वाला समाज कहा जाता है। वो या तो डरते थे पुलिस से और दूसरों को डराते थे अपनी बंदूक से। भाई साहब, 1500 डाकुओं ने बंदूकें छोड़कर अपनी शेरनी नदी को शुद्ध सदा नीरा बनाया है। मैं उड़ीसा के मीडिया से कहूँगा कि सुदर्शन जी आ रहे हैं, आप लोग भी उस नदी को देखने आए कि डाकू भी नदी जिंदा कर सकते हैं, तो फिर हमारे राजनेता क्यों नहीं कर सकते।